वाह! क्या कहने तुम्हारे। कितने आज्ञाकारी प्रेमी हो ना तुम, कितने आज्ञाकारी प्रेमी। काश इतने आज्ञाकारी पति भी होते। तो आज ये जो चल रहा है ना, स्टोरी स्टोरी, रिएक्शन रिएक्शन, एक्सपोज एक्सपोज, ये सब कुछ नहीं चल रहा होता। सबकी लाइफ अपनी अपनी जगह, अपने अपने धुन में रमी होती। मतलब क्या ये इस बात का तुम जो इतने अच्छे से पोस्ट लगा के क्या सोच रहे हो कि तुमको तमगा मिलेगा? ये जो तुम पोस्ट कर रहे हो या जब भी किए हो कि उसने कहा था कि हम, यानी उसने मीन्स तुम्हारी प्रेमिका ने कहा तुमसे कि मैं और तुम मिलके तुम्हारी बीवी का खून कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। और तुम कितने बड़े प्रेमी, मतलब लैला मजनू हीर रांझा सबको पीछे छोड़ने वाले, और तुम उसकी बातों को आज तक अपने दिल में छिपा के रखा। ना तो अपने घर वालों से कहा और ना ही कभी तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी आत्मा ने कभी तुम्हें धिक्कारा कि जिस लड़की के साथ तुमने शादी के फेरे लिए, उसी को तुम्हारी प्रेमिका अगर मारने के लिए कह रही है तो भले तुमने नहीं स्वीकारा हो उसकी बात को, तुम्हारी बातों को ले तो नहीं स्वीकारा हो, लेकिन तुमने ठुकराया भी नहीं सही से। क्योंकि ठुकराना तभी कहते ना जब तुम खुद आकर के अपनी बीवी से कहते, है ना? जब तुम खुद आके अपनी बीवी से ये बातें करते तो मानते कि तुम उतना ही सच्चे पति भी हो। यार कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। नहीं मतलब क्या तुमको क्या लगता है कि यहाँ सोशल मीडिया पे जो भी ये सब बेवकूफ बैठे हैं सबको नहीं पता चल रहा है? मैं जानती हूं कि मेरे पास या किसी के पास भी नापने का कोई पैमाना नहीं है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना गंदा है, लेकिन यहाँ पे कौन कितना गलत है ना, वो शायद मुझे लगता है कि 100 में से 95 लोग समझ ही रहे होंगे। कोई कोई ये जो कह रहे हैं ना, कल तक तो मैं भी कह रही थी कि तुम दोनों ही गलत हो, तुम दोनों ही गलत हो। पर अभी हाल फिलहाल जब मैंने अलका जी की रिकॉर्डिंग सुनी ना, जिसमें कि नीतू जी और तुम्हारी प्रेमिका की बातें चल रही थी ना, उसमें तुम्हारी प्रेमिका ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो तुमसे खुद पीछा छुड़ाना चाह रही थी, तुम इतने साइको थे उसके प्यार में, और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें फांसा है। अरे तुम अपनी बीवी को बेवकूफ बना सकते हो, सारे सोशल मीडिया वालों को नहीं, समझे? और बेवकूफ भी क्या, उस बेचारी का तो सिर्फ और सिर्फ अपना सुहाग, अपना सिंदूर और अपना इज्जत बचाने के लिए वो इतना फूट के नहीं आ रही सामने, लेकिन अंदर तो उसको उबाल मार ही रहा होगा। उसका तो अभी मन कर रहा होगा कि कम से कम तुमको ना सही, क्योंकि तुमसे वो बहुत प्यार करती थी, बहुत, तुमको ना सही पर तुम्हारी प्रेमिका को तो इतना कूटे ना, इतना कूटे। और ये करने का ना उसको हक है, ये करने का उसको हक है, लेकिन तुम लोग उसको दबा रखे हो। हाँ तो मैं आती हूँ फिर से कॉल रिकॉर्डिंग पे। उसमें तुम्हारी प्रेमिका ने साफ शब्दों में कहा है, साफ शब्दों में, कि तुम पागल हो गए हो। वो जो नीतू दी है ना, उन्होंने भी कहा है कि सबों ने तुमको समझाने की कोशिश की है, सबों ने, यहां तक कि अलका जी ने भी कहा कि मनीषा के बारे में सोचो, तो तुमने क्या कह दिया? हाँ क्या कहा है उस रिकॉर्डिंग में, सुने हो? तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि कुछ भी हो। अगर अलका जी ने ये कह दिया कि अगर इसी जगह पे मनीषा किसी और से शादी कर लेगी, तुम छोड़ दोगे, मनीषा किसी और से शादी कर ले तो वो कहीं जाए जो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इतने अंधे हो गए हो जी तुम प्यार में। उस लड़की की मासूमियत नहीं दिखती, उसका दर्द नहीं दिखता, उसका रोना नहीं दिखता तुमको। तुम्हारे यहाँ जो आए किट्टू और वगैरह वगैरह, सही बात है कि सभी रोए हैं, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि वो लोग तुमको लेके नहीं रोए हैं, वो लोग मनीषा के दर्द को देख के रोए हैं, जो दर्द तुमको नहीं दिख रहा।
और तुमको कभी नहीं दिखेगा क्योंकि तुम अंधे हो गए हो, अंधे। समझे ना? मैं यहाँ वही बता रही हूँ कि पैमाना किसी के पास नहीं है अच्छा और गलत नापने का, लेकिन अगर देखा जाए ना और नापा जाए ना तो वो तुमसे कम गलत है। अब मैं कह रही हूं कि वो तुमसे कम गलत है जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनी हो, क्योंकि सही बात है कि उसके पास तो उसका पति नहीं है, पर इतनी लंबी जिंदगी है, ठीक है, उसको उसके लिए कोई तो चाहिए था भाई, या फिर उसके बच्चे को भी हक है एक बाप के प्यार का, ठीक है, तो वो कर सकती है, उसको हक है। उसने गलती बस यही की कि वो एक शादीशुदा इंसान से बात कर बैठी। यही यही अगर वो तुमसे बातें ना करके, जिनसे उनकी सगाई हुई है ना, अगर उस जैसे इंसान से जो शादीशुदा नहीं होते या डिवोर्सी होते या फिर जिनकी वाइफ गुजर गई हो, उन जैसे लोगों से या फिर जिनसे हुई है, मैं ये नहीं कहती, अभी आप देखिए वो है ना एक नाम उनका भी नहीं लूंगी, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने शादी की है और बहुत अच्छी फैमिली है, 2 लड़के हैं उनके और दूसरी शादी की है जिनकी पहले कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन अच्छे से है ना वो लोग। तो वैसी हक इस लड़की का भी था, इसका भी हक था वैसी जिंदगी जीने का, वैसे लाइफ जीने का। बस इसने गलती ये की कि ये शादीशुदा इंसान से बातें कर बैठी, यहां गलत हो गई वो। लेकिन तुम इससे कहीं ज्यादा गलत हो। उसकी तो वो जो जगह है ना जिससे उसे प्यार मिलता, वो जगह खाली थी, इसलिए उसने प्यार तलाशा। पर तुम्हें किस बात की कमी थी और किसने हक दिया था एक बीवी के होते हुए ये सब करने का? और सबसे बड़ी बात, भाई बहन के रिश्ते को इस तरह गंदगी और कीचड़ में उछालने का। हाँ, आज मैं बस इतना ही कहने आई हूं कि मैंने जब कल रात को उस रिकॉर्डिंग को सुना है तो मैं यहां चिल्ला चिल्ला के यही कहने आई हूं कि वो लड़की, अब कह रही हूं खुल के, पहले से ये कह रही थी कि दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, लेकिन नहीं, वो लड़की तुमसे कम गलत है, क्योंकि वो ना दूसरे को धोखा दी है। मनीषा उसकी अपनी नहीं है, उसने अपनों को धोखा नहीं दिया है, पर तुमने अपनों को धोखा दिया है, अपनी वाइफ को धोखा दिया, अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी बहन को, माँ बहन पापा, वो पापा जिन्होंने अपने अपने मेहनत से, अपने पढ़ाई के बदौलत इतना सब कुछ तुम्हारे फैमिली को दिया था, उस पापा का सिर तुमने नीचा कर दिया। जिन्होंने तो कभी सोशल मीडिया का एबीसी भी नहीं देखा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के कारण इतने शक्तिशाली थे, इतने प्रभावशाली थे, उनको भी तुमने बदनाम कर दिया। सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, क्योंकि तुम इतने बड़े गुनाहगार हो ना, तुमने अपनों को छला है, अपनों को धोखा दिया है। तो मेरे नजर में सबसे बड़े गुनाहगार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम।